देखो आज अपने को है ना चालू करना है 4.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न ये है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड कितना हो 182 हो। अब हमें क्या करना है कि द्विघ अपने यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में इसको बनाना है। और द्विघात समीकरण में ये होता है कि एक चर आता है इसमें, मात्र क्या होता है जो संख्या है जो द्विघात होती है उसमें कितना आता है, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ जो है ये दो एक चर ही है। अब दो चर होता है तो हम क्या करते हैं कि या तो एक्स और वाई मान लेते हैं। अब उसने बोला है कि दो संख्या निकालिए जिनका योग कितना हो 27 और उनका गुणनफल कितना हो 182। प्रश्न क्रमांक 3, माना कि पहली संख्या एक से है ना। अब पहली संख्या एक से और दूसरी संख्या, देखो टोटल दो संख्या है, दो संख्याओं का योग कितना है 27 है। योग मतलब दो संख्या तो मान लिया जाए कि एक संख्या x और दूसरी संख्या bx है ना। पता नहीं है अपने को, पर अगर अपने पास होती है कि x प्लस y अगर होती दो संख्या तो कितना योग होता है 27 होता है। लेकिन क्या है कि एक संख्या यदि हमने मान ली, एक संख्या हमने मान ली पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी है पता नहीं है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है। 27 दो संख्याओं का योग है। एक संख्या का मान अगर अपने को पता चल जाएगा तो दूसरी अपन निकाल लेंगे। और पहली संख्या हमने क्या मानी है x मानी है, तो दो संख्याओं का योग 27 है। 27 में हम पहली संख्या को क्या कर देंगे माइनस कर देते हैं। तो दोनों संख्याओं का जो योग है आपका 27 है और 27 में से अपन माइनस करते हैं x, यानी कि पहली संख्या को क्या कर दिया आप लोगों ने माइनस। पहली माइनस होगी तो इसमें से दूसरी संख्या अपने आप पता चल जाएगी। फिर लिखा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, गुणनफल जो है वो आपका कितना है 182। तो प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। पहली संख्या आपके पास में कितनी भैया x है, दूसरी संख्या आपके पास 27 माइनस x, और इन दोनों का गुणनफल कितना अपने पास में 182 है। अब इस x का गुणा इन दोनों के साथ कर देते हैं। x का गुणा 27 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 27x, और x का गुणा माइनस x में करें तो माइनस x की घात 2 बराबर 182। अब अपने को इसको द्विघात समीकरण में बनाना है तो 82 का हम पक्षांतर कर देते हैं और क्रम से लिख देते हैं घात वाला पहले बिना घात वाले बाद। तो माइनस x वर्ग आगे ले लो प्लस का 27x पीछे लिख दो, और 182 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 182 माइनस का बराबर 0। इसमें से अपन माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो x की घात 2 माइनस 27x माइनस 182 बराबर 0। तो ये माइनस आपका इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना x माइनस के 27 x माइनस के 100, ये प्लस का हो जाएगा 82 है ना। माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, तो ये माइनस ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब आपके पास ये हो गया द्विघात समीकरण। क्लियर हुई बात, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है कि दो गुणनखंड लेना है। क्या करना है दो गुणनखंड। अब हमें क्या करना है कि दो संख्या ऐसी लेना है जिन दोनों का आपस में यदि हम गुणा कर दें तो 182 आ जाए, और उनमें से एक बड़ी एक छोटी होगी, बड़ी में से छोटी घटा दे तो हमारे पास कितना आ जाए 27x आ जाए, या जोड़ने पर 27 आ जाए। ऐसी कोई संख्या तो हो सकता है कि 13 और 14
है ना, 13 और 14 दोनों में आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है 27, और दोनों का गुणा करेंगे तो 182 होगा कि नहीं होगा। देखो 13 का गुणा कर देते हैं 14, कितना हो जाएगा ये 13 बार आता है 13 26 53 52 के 2 हासिल के 5, 13 एकम 13 और 5 कितना होता है 118, सॉरी 182 होता है, 18 होते हैं, है ना। 13 एकम 13 और 5 कितना 18, टोटल कितना आ गया अपने पास, गुणा करने पर 82 आ रहा है 100, और घटाने पर या जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है अपने पास 27। पहले माइनस हो बाद का प्लस हो, तो ये संख्या हमेशा जोड़ने पर प्राप्त होगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन गुणनखंड करते हैं तो माइनस एक्स की घात 2 माइनस 14x प्लस 13x, ये जो संख्या जो 27 से जोड़ने पर आ रहा है, मतलब ये बीच में प्लस का आएगा, ठीक है। कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे इसके, और प्लस की जगह ये आपका प्लस 182 बराबर कितना आ गया 0। x की घात 2 ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये जो प्लस है ये आपका हो जाएगा माइनस का, प्लस 182 बराबर 0। अब गुणनखंड कर लिया अपन ने, ब्रैकेट ओपन कर दिया अपन ने। अब यहाँ से हमें दो दो के जोड़े यानी कि ग्रुप बनाएंगे, दो दो के ग्रुप बनाएंगे, तो दो का जो ग्रुप बनेगा वो यहाँ से बनेगा, और दो का जो ग्रुप बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ग्रुप बनाना गुणनखंड आपको पता है, वही संख्या कॉमन निकलती है जिसका दोनों में क्या होता है भाग जाता है ना। ये जो जोड़ा बनाएंगे अपन यहाँ से, ये जो जोड़ा बनेगा इन दोनों में से जो कॉमन लेना है वही संख्या निकलेगी जिसका भाग दोनों में जाता है ना। भैया आप यहाँ पे 14 है लेकिन यहाँ 14 नहीं है ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ आपका बचेगा x, यहाँ से x बाहर आ गया या कट गया, जैसे 14x से हमने भाग दिया तो x से x रुपया बचा कितना माइनस के 14। समझ में आई ना बात। फिर इसी प्रकार से यहाँ से क्या 13 भाग जा सकता है क्या, इधर हो सकता है 182 बटे 13, 13 एकम 13, 18 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और ये हो जाएंगे 52, तो 13 चौक 52, मतलब 13 ही कॉमन निकल सकता है क्योंकि 13 का भाग इसमें, तो यहाँ माइनस के 13 कॉमन निकलेंगे, 13 का भाग इसमें देंगे तो कैंसिल, यानी माइनस यहाँ कितना बचेगा आपका x, माइनस 13 का प्लस 182 में भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस 13 एकम 13, 5 बचे थे पड़ोसी के पास जाएंगे तो 52 हो जाएंगे, 13 चौक 52 बराबर कितना आ गया 0। अब दो दो के जोड़े बन गए। अब यहाँ से जो है जोड़े बना के कॉमन निकाल लिया अपन ने। अब ये जो दोनों है इनको साथ में ले लो, और ये जो एक सेम जोड़ा है इसको कॉमन ले लो, तो x माइनस के 13 और x माइनस के 14 बराबर कितना आ गया आपको 0। पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर 0, x माइनस के 14 बराबर 0। इसका पक्षांतर कर दो तो ये उठ के इधर आएगा बराबर से, तो ये प्लस के 13 आ जाएंगे, और ये उठ के इधर आएंगे 14, तो ये प्लस के 14 हो जाएंगे। अब हमें दोनों मान पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है, पहली संख्या कौन सी और दूसरी संख्या कौन सी। तब हम क्या करेंगे कि पहली संख्या का जो मान मानेंगे हमेशा छोटा मानेंगे, है ना। तब पहली संख्या x बराबर है, तो पहली संख्या हमने कितनी मान ली x बराबर 13, है ना। अब क्या करा कि दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है, दूसरी संख्या आपकी है 27 माइनस x, कितनी है 27 माइनस x की वैल्यू पता चल गई अपने को 13, तो यहाँ से घटा दो 27 माइनस के 13, तो बचेंगे कितने 14। तो ये पहली संख्या कितनी आ गई आपके पास में 13, और दूसरी संख्या कितनी आ गई 14। अतः पहली संख्या 13 व दूसरी संख्या
संख्या कितनी आ जाएगी भैया 14। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें?